हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं सोनम अरोड़ा, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मतलब कि ना, मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल वाईटी पे इतनी गंदगी क्यों हो रही है। लोग इतनी गंदगी क्यों फैला रही है सिर्फ सपना को लेके। अब जैसे कि मैं लाइन लोग इतनी गंदगी क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं लाइनवाज आपसे बात करती हूँ। तो अगर आपको आज थोड़ी कम आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो पहले कल अंशु की वीडियो आई, तो मैं अंशु का उसे सीधा नाम लेके ही बात करूँगी। अंशु ने अपनी वीडियो में अपनी जो कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ ज़बरदस्ती अपनी जो बुआ जी हैं या फिर जो उनकी मदर बनी हुई हैं, उनको ज़बरदस्ती रुलाया गया, ज़बरदस्ती। कि पता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। जैसे कि हमें कोई कहते हैं ना, रो मत बेटा, रो मत, रो मत, रो मत, हमें वो अपने आप रोना आ जाता है। तो वैसे ही वो बेचारी नॉर्मल किचन में काम कर रही है, तो ये जाके ऊपर से बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा। मतलब ज़बरदस्ती उसको रुलाने की कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती, ताकि हाँ, वो कैसे भी ना कैसे करके वो रोए और इसको सिंपत्ति कार्ड मिले वीडियो बनाने का। और इसके इतने दिनों से वीडियो, और उन्होंने तो ये बोला भी नहीं है कि मुझे बच्चियों की याद आ रही है या फिर मुझे अपने बेटों की याद आ रही है। उन्होंने तो नॉर्मली ही, मतलब ये बार बार, बैठो बैठो आप यहाँ बैठो, मैं अपने आप रोटी सेक लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। उसको बैठाने के बाद भी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब उसको कहते हैं ना, धक्के से ही प्रवोक की जा रही है, तू रो रो, अपनी आंखों से आंसू निकाल। फिर जैसे ही आंटी जी रोने लग गए, तो ये किचन में आके बोलती है, उनके सामने क्यों नहीं बोला कि आप भाइयों को मत याद करो। उल्टा उनके घर में तो मिठाइयाँ आ रही है, समोसे आ रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को याद करके रोती, तो वो ये सब चीज़ें, मिठाइयाँ, समोसे, इन सब चीज़ें, ये चीज़ें क्यों खाती वो जो आंटी जी, शायद इसकी चाची जी जो आते होते हैं घर पे, वो भी कितना कुछ लेके आए थे, पुड़ियाँ लेके आए थे, खीर लेके आए थे। मतलब खाने पीने का चलो छोड़ो सब कुछ, पर ये जो ज़बरदस्ती की गई है कि नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसा मत करो, आप ये खाओ, आप वो खाओ। मतलब ये तभी हम इसको ना मास्टरमाइंड बोलते हैं कि ये मास्टरमाइंड है। हम इसको ऐसे ही मास्टरमाइंड नहीं बोलते। ये कुछ ऐसे कर्म कांड करती है, फिर हम मास्टरमाइंड बोलते हैं इसको। तो एक तरफ से मतलब, सॉरी यार, आज ना मेरे ना पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से। शायद मैं ये वीडियो पता नहीं अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर नहीं, फिर भी मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप वो आंटी जी के साथ भी खेल रहे हो, और आप व्यूज़ पाने के लिए, मतलब पहले आप कहाँ थे जब आपके भाई का मजाक बनाया जा रहा था, बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा था, तब तुम कहाँ थी अंशु। तब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि हाँ, जो बच्चियों को तुम याद करके, जिनकी तुम पिक लगाती हो, जिनसे तुम व्यूज़ बटोरती हो, तो उन उन बच्चियों के हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा था, तब तुम क्यों नहीं बोलने आई थी। और मैं यही चीज़ उनको भी, आंटी जी को भी बोलना चाहूँगी, आंटी जी, आप ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की वीडियो नहीं देखते। सभी रिएक्शन चैनल वालों ने ये बात ज़रूर उठाई थी कि बच्चियों के हाथ में कटोरा पकड़ाया गया है, और ऐसा तो है नहीं कि आप वो सो कॉल्ड झोला छाप की भी वीडियो नहीं देखती।
आप उसकी भी देखते हो तो वहाँ भी उधर भी ये चीज़ बताई गई है कि ये यूट्यूब पे सपना जो है भीख मांग रही है, तो इसके साथ साथ इसकी बच्चियाँ भी भीख मांग रही हैं। इतनी गंदी चीज़ बोली गई है। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ, चवन्नी अठन्नी के एक लाइव हुई थी। उस लाइव में इतना गंदा बोला जा रहा था, तो मतलब जो वो मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट की लाइव सुनी होगी, उसके बाद मेरे से सुनने की हिम्मत नहीं हुई। ये झोला छाप बोलते हैं कि वो चवन्नी अठन्नी जो भी है वो एक बच्चियाँ हैं, वो बच्चियाँ हैं। अच्छा जी, चवन्नी अठन्नी अगर बच्चियाँ हैं तो वो इतनी गंदी बात क्यों करती हैं? मतलब वो बोलती हैं कि हाँ, बच्चियों को मामा के पास ना छोड़ा जाए, वरना मामा बच्चियों का रेप कर देगा, मतलब आर कर देगा, और सलोनी को भी उसके पास ना छोड़ा जाए, वो सलोनी के साथ भी ऐसा कुछ गलत कर देगा। सीरियसली तुम लोग ऐसा समझते हो? मामा में तो 2 माएँ आती हैं, उसको वो मतलब इतना भी वो नहीं है। वो थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो समाज सेविक। आप अपनी उसकी वीडियो देखी होगी, वो गाय को चारा खिलाता है, जो बंदर हैं, जो मंकीज़ हैं, उनको बनाना वगैरह खिलाता है, हर एक चीज़ बहुत सेवा करता है वो। हाँ, इन दिनों उसको ट्रोल किया गया तो उसके कारण उसकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई है, बाकी वो कोई पागल नहीं है या फिर उसका कोई दिमाग ख़राब नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरी बहन की बेटियां हैं या फिर ये मेरी बहन है, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इनके साथ क्या नहीं कर रहा। दैट इज़ नॉट फेयर। तुम लोग इतनी गंदी गंदी चीज़ें बकती हो अपनी मुंह से, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? या फिर मेरा एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, तुम अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर करते हो यहाँ पे आके, इतनी गंदी बात बोलती हो तुम लोग। ये चवन्नी अठन्नी से वैसे मुझे उम्मीद यही थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ये मेरे साथ जुड़ी थी ना, तब मतलब शिखा ने इसको कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती इसने बोला कि ये आपको और मुझे कोठे पे बिठाने की बात कर रही है, ये आपको और मुझे कोठे पे, जबकि शिखा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने वो लाइव जाके सुनी थी। जो लड़की अपने आप को कोठे पे बिठा रही हो और मेरे को भी ज़बरदस्ती, ताकि लड़ाई हो, कंट्रोवर्सी हो, व्यूज़ हो, उसके लिए ये सारा कुछ करे। वो लड़की से यही उम्मीद थी कि वो एक भाई बहन को भी साथ सुला सकती हो और मामा भांजी को भी। तो मैं चवन्नी अठन्नी को यही बोलूँगी कि चवन्नी अठन्नी तू टिक जा, वरना जो मैं तेरा हाल करूँगी ना, ऐसा ना हो कि तू पछताए फिर। ये क्या तुम आ जाती हो रोज का लेके, इतनी गंदी बात बोलते हो? तुम्हारे घर पे तुम्हारे मामा ने तेरे साथ किया होगा ना ये सब कुछ, यही चीज़ एक्सपीरियंस तुम शेयर कर रहे हो ना। वहाँ अंशु ऐसे गंदे काम कर रही है, ज़बरदस्ती अपनी बुआ को रुलाए जा रही है व्यूज़ के लिए, कभी कोई ड्रामा लेके आ जाती है, कभी कोई ड्रामा लेके आ जाती है। अब झोला छाप चुप बैठी है, वो फर्जी डॉक्टर चुप बैठे और तुम लोग शुरू हो गए हो। स्टॉप गाइस, यहीं रुक जाओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो वो धुनी के लिए आएगी, जो चुन्नी औरत है उसके लिए आएगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए वीडियो भी एक। तो अगर मेरी वीडियो आज की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।